Wish you a very good morning, students. Suprabhat. A warm welcome to my next class. And today we are going to discuss one more topic based on confusing spellings. Words that usually confuse the students. आइए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करते हैं जिससे जिनकी स्पेलिंग से स्टूडेंट्स टीचर्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट अस डिस्कस. देयर आर टू मेन लैंग्वेजेस in English. Although there are many types of English languages, but here we are discussing the basic difference between the spellings of a few words in British English and American English. कई बार कम्युनिकेशन स्किल में रीडिंग करते समय या राइटिंग करते समय कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं कि हम उनकी स्पेलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं. जब से कंप्यूटर टाइपिंग का चलन हुआ है, का चलन बढ़ा है, तब तक ये पूरी दुनिया सिमट कर एक छोटी सी दुनिया हो गई है और हम आपस में लैंग्वेज के वर्ड्स को मिक्सिंग अप कर पा रहे हैं. कंप्यूटर टाइपिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश की बजाय अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज करते हैं. देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर देयर? वोकैबुलरी, डिफरेंट वोकैब, different grammatical rules. There are a little differences there between British and English and American English. There is, apart from the pronunciation, there is a spelling difference also. Spelling difference also exists between American and British English. लेकिन आपको यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. What do we follow? Which language do we follow? We follow only British English. Received pronunciation of RP. British. RP. Received pronunciation British. RP. Pronunciation as well as spellings. We follow British English. So, don't be confused. यहां कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करना अति आवश्यक है जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ग्रामेटिकली डिसाइड करना है इन केस ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इन केस ऑफ वर्ड्स स्पेल्ड रोंगली. वी डू नॉट फॉलो अमेरिकन इंग्लिश. आइए अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करें जो हमें कंफ्यूज करते हैं, बट वी नीड नॉट टू. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, सम वर्ड्स एंडिंग इन OR. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में OR आता है. OR इज यूजुअली रिटन और स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल, कलर. आप कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे, पाएंगे, वहां लिखा हो सकता है COLOR, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश इट्स स्पेलिंग इज OUR. Ends in OUR instead of OR. Color, color, COLOUR. OUR. Here OR. अगर आप पाएं कि स्पेलिंग ये लिखी हुई है तो ये अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन वर्ड इन इंग्लिश. OUR ब्रिटिश इंग्लिश. हमें कौन सा फॉलो करना है? दिस वन. इसलिए जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज या स्पेलिंग की बात करें या हाउ टू टैकल स्पेलिंग क्वेश्चंस की बात करें तो हमें इस स्पेलिंग को फॉलो नहीं करना है. सो हैव ए हैबिट ऑफ राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग द ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट द अमेरिकन वन. ओनर, HONOR, but here owner, HONOUR. Labor, OR, flavor, OR, rumor, OR, and humor, OR. But in British English, these words end in OUR
instead of OR. There are many more words having this type of spellings, but here we can't discuss all the words. Here I want to tell you the basic difference between the spellings of these two types of words ending in OR and OUR. Humor, honor, labor, flavor, rumor, humor. ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर हम अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स में डिफरेंस पाते हैं. वी मस्ट फॉलो ब्रिटिश स्पेलिंग पैटर्न इंस्टेड ऑफ अमेरिकन वन. यहां पर आपको देखना है, आप इन वर्ड्स को अपनी ओन सेंटेंसेस में यूज भी कर सकते हैं. कलर, ऑनर, लेबर, फ्लेवर, टेस्ट की बात हो रही है. र्यूमर, ए फेक न्यूज स्प्रेड वेरी फास्ट. ह्यूमर, रिलेटेड विद लाफ्टर, लाइक दिस. आइए अब हम सेकेंड टाइप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, वर्ड्स हैविंग सिंगल एल. यूजुअली American English have single L in many words. For example, traveler. लेकिन if we want to write this word in English, grammatically correctly spelled English, then we have to write double L. British English take or use double L or LL instead of single L as used in American English. आइए हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली जिनका हम यूज करते हैं, जो हमारे सामने आते हैं. ट्रैवलर, लेवलिंग, ज्वेलरी, जुलरी, एंथ्रेल. यहां पर आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग पता होगा. फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलर हु ट्रैवल्स, अ पर्सन हु ट्रैवल्स. लेवलिंग, इक्वल, लेवल. ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स. And enthral, to make others excited or happy. But in British English, we don't use single L in such words. We use LL or double L. For example, traveler. We use traveler instead of traveler. Leveling, jewelry, enthrall. इस प्रकार से हम इन वर्ड्स में डबल एल यूज करते हैं. अगर आपको स्पेलिंग क्वेश्चंस में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, वी मस्ट फॉलो ब्रिटिश स्पेलिंग पैटर्न इंस्टेड ऑफ द अमेरिकन वन. आइए अब हम कुछ और ऐसे वर्ड्स की चर्चा करते हैं जिनके स्पेलिंग्स हमें कंफ्यूज कर देती हैं. नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग इन ओजी, ऑग, और वर्ड्स एंडिंग इन OZUE. देखिए कितना डिफरेंस है. अमेरिकन इंग्लिश में इन वर्ड्स को केवल लास्ट में OG पर छोड़ देते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश OZUE. अगर हम करेक्ट स्पेलिंग्स की बात करें, वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, तो हमें यही स्पेलिंग्स लिखनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, कैटलॉग, CATALOG. केवल हम OZ पर यहां खत्म कर देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, बट इट इज OZUA इन ब्रिटिश इंग्लिश. कैटलॉग. डायलॉग, डायलॉग. एनालॉग, एनालॉग. मोनोलॉग, मोनोलॉग. इस प्रकार से OZ, OZUE कुछ और वर्ड्स आप इस सूची में शामिल कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को, अपनी स्पेलिंग्स को इंप्रूव कीजिए. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, देयर आर सम वर्ड्स एंडिंग इन TER in American English, but the same words end in TRE in British English. This is the spelling difference between American English and British English. बेसिक शब्द हैं, फॉर एग्जाम्पल मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ, METER in American English, while METRE
in British English. Center, केंद्र जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्कल, CENTER, but in British English it is CENTRE instead of TER. Theater, fiber, meter, center, theater, fiber, and many more. They end in ER in American English, while they end in TRE, in or RE in British English. Keep these spelling differences in your mind while handling with or while tackling spelling questions in English language. American English words, British English words, and difference between spelling patterns. American English prefers IZE endings in some words, while British English prefers ISE endings instead of IZE. For example, organize. In American English, we write IZE, ORGANIZE, while in British English, we prefer to write ISE, ORGANISE. Organize, organize. Recognize, recognize. Realize, realize. This is the basic difference between spelling patterns with IZE or ISE endings in American English and British English. यहां पर ये जो शब्द हैं, यहां पर हम ISE पैटर्न को प्रेफर करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, बट nowadays we use IZE and ISE both the endings in case of Indian English as well, because both the endings are acceptable, IZE or ISE. But if we want to follow the proper spelling rules of British English, then we should prefer ISE endings in such words: organize, recognize, or realize. Although we can't replace ISE or IZE in place of ISE in all the words ending in I's. It's not possible. For example, revise, we can't replace IZE. REVISE is the right spellings. In this way, next is, sixth point is words ending in YZE or YSE. English, American English prefers YZE endings. Why? While British English prefers YSE pattern. For example, analyze, 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 American English. Paralyze, catalyze, and many more words, while British English prefers YSE endings in these words. For example, analyze, paralyze, catalyze, YSE pattern. This is the basic difference between American English and British English spelling endings or spelling patterns. So don't be confused. Make a list of both types of spellings and go through them. American और British English words के लास्ट में आइए हम डिस्कस करते हैं words ending in ENSE. American English prefers ENSE endings in some words, while British English prefers ENCE instead of ENSE endings. For example, if we want to write defense,
then we have to write DEFENSE instead of CE. American English prefers ENCE, ENSE instead of ENCE. Defense, license, ENSE. Offense, OFFENSE. Defense, license, offense, they prefer ENSE endings, while British English or Indians prefers ENCE endings in these words: offense, OFFENCE, license, LICENCE, and offense, OFFENCE, defense, license, and offense. We are supposed to prefer ENCE endings in these words. Now, at last, let us discuss some miscellaneous words and difference between their spellings. Miscellaneous words. This is also a very important word, miscellaneous, mixed from all the exercises. Miscellaneous, MISCELLANEOUS. This word is also usually asked in competitive exams. This word is spelled correctly or wrongly. So pay attention to the spellings of this word itself. And now, tire, wheel, tire on a car, tire, TIRE. In American English, it is written IRE, while in British English, we write YRE instead of IRE. Tire, tire. Program, it ends in AM in American English, while in British English, it ends in AMME. Program, program, program. There is a little difference between their pronunciation as well as their spellings. While in computer language, we follow this spelling as well. Aluminum. In science, American English uses aluminum, NUM, while British English we use IUM, aluminium. Aluminum, aluminum. In this way, this is the basic difference between American and British English and their spellings, pronunciations, vocabulary and uses. इस प्रकार से हमने इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स की स्पेलिंग्स जो हमें यूजुअली कंफ्यूज करती थी, आज उनको देखा, उनके बीच के अंतर को जाना, और नाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज communication skills based on British spellings pattern. Thank you very much.